मध्य भारत में मौजूद है। इस पर विश्वास करना मुश्किल है, पर यह बिल्कुल सच है। जी हाँ, सही सुना आपने। पारस पत्थर जो एक क्षण में लोहे को सोने में बदल देता है, ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि इतिहास कहता है। इस वीडियो में हम आपको उस जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां पारस पत्थर आज भी मौजूद है। थॉमस कोरियट जो एक ब्रिटिश नागरिक थे, उन्होंने सन 1616 में अपना एक दस्तावेज लिखा जिसमें पारस पत्थर का विशेष जिक्र किया गया था। उस पत्र के अनुसार कहानी शुरू होती है मध्य भारत से, ऐतिहासिक मांडू राज्य के घने और रहस्यमयी जंगलों से। एक गरीब घसीयरा यानी घास काटने वाला रोज की तरह अपनी जीविका के लिए जंगल में सूखी घास काट रहा था। धूप तेज थी, माथे पर पसीना था और उसके हाथ में था लोहे का एक पुराना हंसिया। तभी अचानक झाड़ियों के बीच उसका हंसिया किसी अजीब से बेडौल पत्थर से टकराया। एक तीखी आवाज हुई। घसीरे ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने घास समेटने के लिए अपने हंसिये को देखा तो उसके पैर तले से जमीन खिसक गई। वह लोहा जो काला और जंग लगा था, अब दोपहर की धूप में सूरज की तरह चमक रहा था। वह शुद्ध सोना बन चुका था। गरीब घसीरा घबरा गया। वह अनपढ़ था, सीधा साधा था। उसे लगा कि यह कोई जादुई टोना है, कोई अपशकुन है। डर के मारे कांपते हाथों से उसने उस सोने के हंसिये को छुपाया और भागा मांडू के सबसे मशहूर लोहार के पास, जिसका नाम था मंडल लोहार। मंडल लोहार की भट्टी दहक रही थी। घसीरे ने हांफते हुए वह सोने का हंसिया मंडल के सामने रख दिया और मिन्नतें करने लगा। मुझे यह चमकीला हंसिया नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले मेरा पुराना लोहे का हंसिया दे दो। मंडल लोहार ने जैसे ही उस धातु को छुआ, उसकी अनुभवी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ गया कि यह कोई मामूली धातु नहीं, बल्कि साक्षात कुबेर का खजाना है। उसने घसीरे के भोलेपन और डर का फायदा उठाया। चुपचाप उसे लोहे का एक नया हंसिया थमा दिया और सोने का हंसिया अपने पास रख लिया। लेकिन मंडल लोहार का लालच यहीं नहीं रुका। रात के अंधेरे में वह घसीरे को साथ लेकर जंगल के उस हिस्से में पहुंचा। अपनी भट्टी के तजुर्बे से उसने उस जगह को खोज निकाला जहां हंसिया टकराया था और आखिरकार मंडल लोहार के हाथ लग गया वह चमत्कारी पत्थर, पारस पत्थर। देखते ही देखते मंडल लोहार की किस्मत पलट गई। एक मामूली सा लोहार मांडू राज्य का सबसे बड़ा और अमीर साहूकार बन गया। उसके पास इतनी धन दौलत आ गई कि राजा महाराजा भी उससे कर्ज लेने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो दौलत कुदरत के नियमों को तोड़कर आती है, वह अपने साथ एक अजीब सा मुकद्दर भी लाती है। वक्त बीता, मंडल लोहार बूढ़ा हो चला था। उसने अपनी लाडली बेटी की शादी बुरहानपुर के एक रसूखदार राजकुमार से तय की। शादी बेहद धूमधाम से हुई, लेकिन जब विदाई का वक्त आया तो मंडल लोहार ने अपनी बेटी को हाथी, घोड़े या सोने चांदी के आभूषणों का दहेज नहीं दिया। उसने चुपके से एक मखमली पोटली में वही बदरंग साधारण दिखने वाला पारस पत्थर अपनी बेटी को सौंप दिया। उसने कहा, बेटी, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसे हिफाजत से रखना। दूल्हा और दुल्हन का काफिला बुरहानपुर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में ढलती शाम को देखकर नर्मदा नदी के शांत किनारे पर टेंट लगाए गए, डेरा डाला गया। रात के सन्नाटे में राजकुमार अपनी नई नवेली दुल्हन के पास आया। उसके दिल में एक टीस थी, एक गुस्सा था। उसने अपनी दुल्हन की तरफ देखा, जिसके हाथों में कोई कीमती जेवर नहीं थे। राजकुमार ने तंज कसते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारे उस घमंडी और अमीर बाप ने, जिसके पास इतनी दौलत है, विदाई में तुम्हें सोने का एक हार तक नहीं दिया। क्या वो कंगाल हो गया था? दुल्हन शांत रही। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने धीरे से अपने पास रखी वह पोटली खोली और उसमें से उस बेढंगे बेजान पत्थर को निकालकर राजकुमार की हथेली पर रख दिया। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे वो दिया है जो दुनिया के किसी राजा के पास नहीं है। यह पारस पत्थर है। यह आपकी और आपकी आने वाली 7 पुश्तों की भूख मिटा सकता है। लेकिन राजकुमार उस वक्त गुस्से में अंधा था। उसे लगा कि उसकी पत्नी और ससुर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक साधारण से काले भूरे पत्थर को पारस पत्थर कहना उसे अपनी तौहीन लगा। गुस्से से तमतमाए राजकुमार ने बिना सोचे समझे हाथ घुमाया और उस
पत्थर को नर्मदा नदी की गहरी उफनती धाराओं में फेंक दिया। छपाक की एक आवाज हुई और वह पत्थर पानी की गहराइयों में समा गया। दुल्हन चीख पड़ी। उसने जब रोते हुए राजकुमार को पूरी सच्चाई बताई, तब जाकर राजकुमार का गुस्सा काफूर हुआ और उसके होश ठिकाने आए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तुरंत ही मशालें जलाई गईं। राज्य के सबसे बेहतरीन गोताखोरों को नदी में उतारा गया। पूरी रात नर्मदा के उस घाट की एक एक चट्टान को खंगाला गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन नर्मदा मैया ने उस पत्थर को अपने आंचल में ऐसा छुपाया कि वह फिर कभी किसी इंसान को नहीं मिला। ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। पारस पत्थर के खो जाने के सालों बाद मुगल सल्तनत के दौर में इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। इस घटना का गवाह खुद मुगल सम्राट जहांगीर बना, जिसने अपनी आत्मकथा जहांगीर नामा में इसका बाकायदा जिक्र किया है। बात जहांगीर के पिता यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर की है। सम्राट अकबर के पास सेना में हजारों हाथी थे, लेकिन उन सब में एक हाथी सबसे खास था, जिसका नाम था गद्दावर। गद्दावर एक बेहद खूंखार, विशालकाय और पराक्रमी हाथी था। उसकी ताकत का आलम यह था कि उसे काबू में रखने के लिए लोहे की बेहद भारी और मोटी जंजीरें, जिन्हें सांकले कहा जाता है, उससे बांध कर रखा जाता था। एक बार मुगल सेना ने बुरहानपुर पर आक्रमण किया। युद्ध के अभियान के दौरान सेना को उसी ऐतिहासिक नर्मदा नदी को पार करना था। भारी भरकम गद्दावर हाथी भी अपने भारी सांकलों को घसीटता हुआ नदी के पानी में उतरा और दूसरी तरफ निकल गया। नदी पार करने के बाद जब महावत हाथी को संभालने के लिए आगे बढ़ा, तो उसकी नजर हाथी के पैरों पर पड़ी। जो लोहे की काली भारी जंजीरें कुछ देर पहले तक धूल और कीचड़ में सनी थी, वो अब सूरज की रोशनी में इस कदर चमक रही थी कि देखने वाली की आंखें चौंधिया जाएं। लोहे की वो सांकलें 100% शुद्ध सोने में बदल चुकी थी। ये खबर बिजली की तरह फैली और सम्राट अकबर तक पहुंची। अकबर, जो खुद एक बेहद बुद्धिमान और पारखी शहंशाह था, तुरंत समझ गया कि नदी पार करते वक्त गद्दावर हाथी के पैर की जंजीर यकीनन उसी खोए हुए पारस पत्थर से टकराई है। अकबर ने बिना वक्त गवाए अपनी पूरी फौज को उस नदी के घाट पर तैनात कर दिया। हजारों सैनिकों, मजदूरों और गोताखोरों को हुक्म दिया गया कि नदी के उस हिस्से का चप्पा चप्पा छान मारा जाए। कहा जाता है कि अकबर के आदेश पर उस घाट की एक एक चट्टान को तहस नहस कर दिया गया। पानी के रुख को मोड़ने की कोशिश की गई, मिट्टी की खुदाई की गई, लेकिन वो जादुई पत्थर जिसने लोहे की विशाल जंजीर को सोना बना दिया था, मुगल सल्तनत की तमाम ताकत के बाद भी अकबर के हाथ नहीं लगा। वो फिर से एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। समय बीतता गया और पारस पत्थर की कहानियां लोकगीतों का हिस्सा बन गई। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में, जब भारत में पिंडारियों का खौफ था, तब इस पत्थर ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। ये कहानी है एक खूंखार और जांबाज पिंडारी योद्धा की, जिसका नाम था दुर्गा पिंडारी। नर्मदा के जंगलों और घाटों पर पिंडारियों का राज था। एक बार नर्मदा नदी के ठीक किनारे एक भीषण युद्ध चल रहा था। तलवारें खड़क रही थी, खून बह रहा था। दुर्गा पिंडारी अपने हाथ में लोहे का एक भारी फरसा, कुल्हाड़ी जैसी धातु लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ रहा था। उसी आपाधापी में एक मोड़ पर दुर्गा पिंडारी का वो लोहे का फरसा जमीन पर लगी एक पत्थर से बहुत जोर से टकराया। युद्ध खत्म होने के बाद जब दुर्गा ने अपने फरसे को देखा, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका वो हथियार जिससे उसने कई जंगें जीती थी, अब सोने का हो चुका था। दुर्गा पिंडारी को लगा कि शायद ये कोई छलावा है। वो तुरंत इलाके के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने कसौटी पर उस धातु को घिसा, उसकी जांच की और कहा, हुजूर, ये कोई मामूली सुनहरा रंग नहीं है, ये शुद्ध खरा सोना है। और ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब ये लोहा किसी पारस पत्थर से टकराया हो। ये सुनते ही दुर्गा पिंडारी के सिर पर खून सवार हो गया। दौलत का नशा और पारस पत्थर को पाने की चाहत ने उसे दीवाना बना दिया। वो बौखला गया। उसने तुरंत अपने 2500 वफादार और खूंखार घुड़सवारों को इकट्ठा ढूंढो, उस पत्थर को ढूंढ निकालो। उसके एक आदेश पर 2500 घुड़सवार घोड़े समेत नर्मदा नदी की लहरों में कूद पड़े। नदी का पानी घोड़ों के टापों से अशांत हो उठा।
दुर्गा पिंडारी और उसके सैनिकों ने कई दिनों तक नर्मदा नदी का चप्पा चप्पा छान मारा। पानी की एक एक लहर, रेत का एक एक कण तलाशा गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो पत्थर जिसने एक बागी के हथियार को सोना बनाया था, वो फिर कभी किसी के हाथ में नहीं आया। दुर्गा पिंडारी की वो दीवानगी भी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। थॉमस कुरियट का वो खत, मांडू के उस घसीरे की कहानी, सम्राट अकबर के हाथी की सोने की जंजीर और दुर्गा पिंडारी का वो पागलपन, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं है, ये गवाह है उस इंसानी तड़प की जो हमेशा से चमत्कार की तलाश में रही है। आज आधुनिक विज्ञान कहता है कि लोहे को सोने में बदलना नामुमकिन है, रसायन शास्त्र के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अलग अलग सदियों में अलग अलग किरदारों ने नर्मदा के इसी आंचल में उस पत्थर को महसूस कैसे किया? क्या वाकई नर्मदा की गहराइयों में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति, कोई ऐसा तत्व छुपा हुआ है जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? या फिर पारस पत्थर महज एक रूपक है इंसान के भीतर के लालच को दर्शाने का? कहते हैं इस घटना के कई वर्षों पश्चात वो पत्थर एक साधु को मिला और उस साधु ने वो पारस पत्थर खुश होकर मध्य प्रदेश के रायसेन किले के राजा को दे दिया। लेकिन एक युद्ध के दौरान राजा ने वो पारस पत्थर उसी किले में मौजूद एक पानी से भरे कुंड में फेंक दिया। ये कहानी हम पहले ही दिखा चुके हैं, आप इसे अभी ऊपर वीडियो में आई बटन दबाकर या हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नर्मदा नदी आज भी बह रही है, शांत, गंभीर और रहस्यमयी। उसके पानी की हर लहर शायद आज भी उस राज को अपने भीतर छुपाए हुए है। पारस पत्थर मिला या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसने इतिहास को जो चमक दी है वो सोने से भी कहीं ज्यादा खरी है। मिलते हैं एक ऐसे ही रोमांचक अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।